हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है गुफाओं की कला। तो आज हम एक पुरातत्व के पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ भारत की सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें भारत की ऐतिहासिक गुफाओं के बारे में बताया है। इससे हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस पाठ में इसी पुरातन परंपरा का समेटने का प्रयास किया है। तो इसमें एक प्रयास किया गया है किस चीज का। इस पाठ में हम सांस्कृतिक धरोहर के ध्यान में रखकर इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इसमें ऐतिहासिक गुफाओं के बारे में बताया है और सांस्कृतिक धरोहर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस पाठ में इसी पुरातन परंपरा को समेटने का प्रयास किया गया है। भारतीय कला परंपरा में गुफाओं की कला हमें अभिभूत कर उन अज्ञात कलाकारों का अभिनंदन करने को प्रेरित करती है, जिन्होंने हमें विश्व में गौरव दिलाया। मानव न जाने कब और कैसे कलाकार बना होगा। तो सबसे पहले इसमें हमारे को क्या प्रश्न किया, जो मानव है वो कब और कैसे न जाने कब ऐसे कलाकार बना होगा। शायद कभी उसने स्वयं की परछाई देखकर चित्र उकेरना सीखा होगा, या गीली मिट्टी अथवा बालू में पड़े हाथों पैरों या जानवरों के पंजे के निशानों ने उसके भीतर के कलाकार को कुछ रचना करने के लिए प्रेरित किया होगा। यहाँ पे जो लेखक है सबसे पहले क्या कहते हैं कि न जाने जो मानव है वो किस तरीके से चित्रकार बना होगा। या तो उसने अपनी छवि कहीं देखकर उसे बनाने की इच्छा रखी होगी, या फिर किसी जानवर के किसी के पैरों की चिन्ह देखकर उससे प्रेरित हुआ होगा कुछ कलाकार बनाने के लिए। भोजन और आवास की मूलभूत आवश्यकता के सुलझ जाने के पश्चात जीवन के किसी ऐसे क्षण में जब मनुष्य की उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जागृत हुई होंगी तो उसे स्वयं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ होगा। वहीं किसी ऐसे की उदात्त क्षण में उसकी कल्पना ने एक रचनाकार को जन्म दिया होगा और उसने आसपास उपलब्ध सामग्री द्वारा ही एक चित्र उकेर लिया होगा। शायद यहीं से चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई होगी। उसने कभी आत्मतुष्टि के लिए चित्र बनाए होंगे, अभी संप्रेषण के लिए तो कभी अपनी सौंदर्य परक वृत्तियों के कारण। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा लेखक कहते हैं कि मानव को किस तरीके से एक कलाकार बनने की इच्छा रही होगी। या तो उसने अपनी छवि कहीं देख के उसे बनाने की इच्छा रखी होगी, या फिर किसी जानवरों के चिन्हों को देखकर। जब मानव को संतुष्टि हुई, जब उसने सारा खाना पीना रहने इन सब के बारे में जान लिया, इनकी आवश्यकता पूरी कर ली, तो धीरे धीरे करके उसे किसी तरीके से प्रेरणा मिलकर उसको कुछ रचनात्मक चीजें करने की प्रेरणा मिली होगी। और तो और जितनी सामग्री उसके पास होंगी उन्हीं सामग्रियों को यूज करके उसने उसे काम करने की इच्छा रखी होगी। या तो शुरुआत में उसने अपनी संतुष्टि यानी अपना काम निकालने के लिए, संतुष्टि देने के लिए काम किया होगा, और फिर धीरे धीरे करके रुचि इतनी बढ़ गई होगी कि उसने कभी संप्रेषण के लिए भी तो कभी अपनी सौंदर्य परक प्रवृत्तियों के कारण, इन सब की वजह से उसने ये चित्रकारी ये सब चीजें शुरू की हुई होंगी। शिकार की खोज में जंगल भटककर मानव जब प्राकृतिक गुफाओं शैलाश्रयों में रहने लगा तो होगा, तब उसे वह स्थान वर्षा, तूफान, गर्मी, सर्दी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाला अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा। तब मानव के सौंदर्य बोध ने उसे एक नई दृष्टि दी होगी और उसने अपनी उन गुफाओं की शिलाओं के चित्रों से सजा दिया होगा। यहीं से शुरू हो गई गुफाओं की शिला चित्र की परंपरा।
तो यहाँ पे हमने आगे क्या पढ़ा, जब मानव उस टाइम पे मानवों को छुपने के लिए गर्मी सर्दी बारिश जो गुफाओं में घुसे होंगे, तो वहां जाकर वो जो गुफाएं हैं वो उन्हें ज्यादा सही लगी होंगी, वह उन्हें सुरक्षित लगी होंगी, वह उन्हें अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक प्रतीत हुई होंगी। और तो और तब मानव के सौंदर्य बोध ने उसे एक नई दृष्टि दी होगी और उसने अपनी इन गुफाओं की शिलाओं को चित्रों से सजा दिया होगा। और इसी तरीके से क्या शुरू हुआ, गुफाओं की शिला चित्र की परंपरा, यानी गुफाओं में जो ये शिला चित्र, ये जो चित्र बनाए जाते हैं उनकी परंपरा। गुफा और चट्टानों में बनाए मनोहारी चित्रों के उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पंचमढ़ी में मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो गुफा और चट्टानों में जो बनाए मनोहारी चित्र हैं उनके उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पंचमढ़ी में मिलते हैं। भीमबेटका के शिला चित्र मुख्यतः लाल और सफेद रंगों के प्रयोग से बने हैं। अब भीमबेटक में लाल और सफेद रंग से बने हैं शिला चित्र, और उसमें कहीं कहीं हरे पीले रंग का प्रयोग भी किया गया है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि भीमबेटक में लाल सफेद पीले हरे ये सब रंगों से चित्र बनाए गए हैं। यह अनुमान है कि चमगादड़ हरे रंग के लिए तांबे के यौगिक का प्रयोग किया गया होगा तथा लाल पीले नारंगी और भूरे रंगों के लिए लोहे के ऑक्साइड तथा सफेद रंग के लिए चूने के पत्थरों से रंग प्राप्त किया होगा। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से रंग प्राप्त किए होंगे, चूने से, पत्थर से और कई तरीके से, तांबे से, इन सब से रंग प्राप्त किए होंगे। भीमबेटका के शिला चित्रों में मुख्यतः मनुष्य की प्रतिदिन की दिनचर्या की झलक दिखाई पड़ती है, यथा आखेट नृत्य, घुड़सवारी के दृश्य, जानवरों की लड़ाई, हाथियों की सवारी, शहद निकालने, सजने संवरने तथा घर परिवार के विभिन्न संबंध आदि। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो भीमबेटका है वहां के चित्राशैली में एक जो हम रोजाना जो काम करते हैं उनके बारे में चित्र है, जैसे कि घुड़सवारी हो गया, आपस में लड़ाइयों का हो गया, और तो और प्रतिदिन जो मनुष्य काम करते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है, नृत्य, घुड़सवारी, जानवरों की लड़ाई, इन सब के बारे में बताया गया है। जानवरों में मुख्यतः शेर, चीते, हाथी, जंगली भालू, छिपकली का चित्रांकन बहुतायत से किया गया है। यहाँ पर हमारे कौन कौन से जानवरों के बारे में, शेर, चीते, हाथी, भालू, छिपकली, इन सब का चित्र बने हुए हैं। ये सभी चित्र अलग अलग काल के हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में प्रचलित रहे विभिन्न प्रकार के शुभ चिन्हों को भी चट्टानों में उकेरा गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो चित्र है ये टाइम टू टाइम यानी समय के साथ साथ बने हैं, अलग अलग समय के बने हुए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हजारों सालों के बाद भी शिला चित्र धूमिल नहीं, मतलब कि सबसे ज्यादा उसकी चौंकने की बात यह कि जो चित्र है ये वहां से हटे नहीं, यानी हल्के नहीं पड़े हुए हैं। शायद इसलिए कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया तथा वे आज भी अपनी भी गाथा सुना रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि शायद वो इसलिए नहीं हटे, इसलिए गायब नहीं हुए क्योंकि वो प्राकृतिक रंगों से बने और वो अपनी कहानी भी सुना रहे हैं। ये समय के उस इतिहास का गौरव प्रदर्शित कर रहे हैं जब अभावों और संघर्षों के बीच कला प्रस्फुटित हुई, और यही कारण है कि भीमबेटका के शिला चित्रों को विश्व सांस्कृतिक धरोहर होने का गौरव प्राप्त है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो चित्र है ये उस वक्त के संघर्ष और उस टाइम के उस बारे में कहानियां बताते हैं। और तो और ये भी बात, जो ये भीमबेटका के शिला चित्र है ये विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गुफाओं में रहने के पश्चात मानव ने प्रगति की और कालांतर में खोदने और पत्थरों पर आघात कर सकने वाले हथियारों का निर्माण पर अपनी
अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ी, आरामदायक और सुरक्षित गुफाओं का निर्माण किया। तो अब धीरे धीरे करके उन्होंने अपने सुविधा अनुसार पत्थरों पे चोट डालकर उसके हिसाब से अपना आवश्यकता अनुसार आरामदायक सुरक्षित गुफाओं का निर्माण करने लगे। धीरे धीरे करके इन गुफाओं को काट काट कर आकार देते देते उसने अनेक प्रकार की मूर्तियां और नक्काशियों को भी इन चट्टानों में चित्रित कर दिया। अब धीरे धीरे करके उन्होंने गुफाओं के साथ साथ उन्हीं गुफाओं में अनेक चित्र बनाए और तो और उन चित्र को उनमें मूर्तियां नक्काशी भी बनाई। पहाड़ों को काटकर जंगलों के बीच ऊंचे स्थानों में बनाई ये गुफाएं एकांत स्थान होने के कारण चिंतन मनन और योग के स्थल के रूप में प्रयुक्त की जाने लगी और अनेक धार्मिक संप्रदायों के इनका भरपूर उपयोग करा। अब ये जो गुफाएं हैं ये शहरों से दूर एक चट्टानों में बनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ध्यान करने भी आते थे और तो और ये कई धार्मिक संप्रदायों के ने इनका भरपूर उपयोग किया। मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाएं निर्मित की गई, जिसमें गुप्तकालीन मूर्ति व कला की भरपूर झलक दिखाई पड़ती है। अब जो मध्य प्रदेश में के जो विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाएं हैं उसमें कई तरीके की गुप्तकालीन मूर्ति कला का भरपूर झलक दिखाई पड़ती है, किंतु इसके साथ साथ इन गुफाओं की विशेषता यह भी है कि मंदिर निर्माण की तकनीक का प्रारंभिक प्रयोग इन्हीं गुफाओं में किया गया। अब धीरे धीरे जो मंदिर निर्माण है वो भी यहीं से शुरू हुआ है। इन गुफाओं में धार्मिक संभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें जैन और हिंदू, शैव, वैष्णव और शक्ति सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया। इन्हीं गुफाओं में कई तरीके के मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे कि शैव, वैष्णव और शक्ति। इसमें हिंदू और जैन मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इस प्रकार गुफाओं की कला परंपरा यह भी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से धर्म और कला का चौलीदामन का साथ है। उदयगिरी की गुफाओं की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति नरवाराह अवतार की है। तो अब धीरे धीरे करके हमें क्या पता चलता है इनसे, हमें इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार ये जो गुफाएं हैं ये परंपरा, ये कला परंपरा यह भी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से धर्म और कला का चौलीदामन का साथ है। यह विश्वविख्यात प्रतिमा है, जिसमें प्रतिमा का शरीर मानव का है किंतु उसका मुख वाराह का है, जिनके नथुने में पृथ्वी स्थित दिखाई गई है। कहा जाता है कि वह जब हिरण्यक्ष दैत्य पृथ्वी का रसातल में ले गया था, तब पृथ्वी का उद्धार नरवराह अवतार द्वारा हुआ था। इस प्रतिमा की पृष्ठभूमि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, यमुना, ऋषि मुनि, नवग्रह आदि अंकित हैं और नवग्रह के अलौकिक कृत्य पर अपना हर्ष व्यक्त करते हैं और दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। गुप्त काल की कला का यह सर्वोत्तम नमूना उदयगिरी की 8वीं गुफा में स्थित है। अब उदयगिरी की 8वीं गुफा में क्या क्या स्थित है, वहां के टाइम के पुराने जमाने के हर तरीके की कथा उसमें, जिसमें हमारे जो इसमें जो पृष्ठभूमि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा इन सब की वो बनी हुई है आकृति, और तो और ये हमें उस समय के बारे में भी बताती है। मध्य प्रदेश के अलावा उदयगिरी पर्वत उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट भी है। यहाँ भी उदयगिरी को और खंडगिरी के में कई गुफाएं निर्मित की गई थी। उदयगिरी अर्थात सूर्यदेव की पहाड़ी में भी जैन धर्म के प्रचारक द्वारा उसकी गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब मध्य प्रदेश के अलावा उदयगिरी पर्वत उड़ीसा में भी भुवनेश्वर के निकट भी है, और वहां पर जो है वो उदयगिरी और खंडगिरी में कई गुफाएं निर्मित हैं। और उदयगिरी में यानी सूर्यदेव की पहाड़ी में धर्म के प्रचारकों द्वारा अनेक गुफाओं के निर्माण किया गया है, किंतु जैन धर्म के साथ साथ इन गुफाओं में हिंदू देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैन धर्म के अलावा यहाँ पर हिंदू धर्म की भी प्रतिमाएं हैं।
उदाहरण के लिए यहाँ एक गणेश गुफा भी है जिसमें हाथी के सिर वाले गणेश की मूर्ति निर्मित है। वहां पे हिंदूस में क्या है, गणेश जी की गुफा है जिसमें उनके सर वाले गणेश की मूर्ति निर्मित है। यहाँ भी सभी गुफाओं में कला की सुंदर झलक दिखाई पड़ती है। कहीं सुंदर नक्शियों हैं तो कहीं हाथियों के विध्वंसकारी समूह और भयभीत बंदरों के दृश्य। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उन गुफाओं में क्या क्या है, सुंदर सुंदर झलक दिखाई देती है। कहीं पे नक्काशियां हैं, कहीं पे हाथियों का विध्वंस का समूह और कहीं पे बंदरों की भयभीत दृश्य है। तो कहीं पर युद्ध के दृश्य और सुंदर हिस्सों के चित्र भी अंकित है इन गुफाओं के विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है तथा यानी गुफा, गणेश गुफा, पावन गुफा, सर्प गुफा, हाथी गुफा, स्वर्गपुरी, अंक गुफा, योता गुफा आदि जैसे कि नाम से स्पष्ट है। जहां हाथी गुफा में जंगल में वृक्षों के पीछे से आते हुए अनेक हाथियों का दृश्य चित्रित है, वहीं तोता गुफा में अनेक प्रकार के पक्षियों की सुंदरता से चित्रित किया गया है। उद्योगगिरी की ही सतह खंडगिरी की गुफाओं का भी जैन मठ के रूप में उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर कई गुफाओं के बारे में विचरण किया है कि किस तरीके से गणेश गुफा, सर्प गुफा यानी काफी गुफाएं वहां पे जंगलों में वृक्ष के पीछे से आते हुए हाथियों के समूह के भी चित्र दिखाए गए हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा निर्मित कला का सर्वोत्कृष्ट रूप अंजता की गुफाओं में दिखाई पड़ता है। औरंगाबाद के लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित इन गुफाओं को देखकर सभी स्तंभित हो जाते हैं। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर गुफाओं में इस तरीके बहुत सारी सुंदर सुंदर नक्काशियां भी बनी हुई हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाई विशाल गुफाएं जिनमें न केवल बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएं चित्रित हैं, बल्कि भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्तियां, उन मूर्तियों को सोशल सौंदर्य और भाव भंगिमाएं देखकर दर्शक अचंभित रह जाते हैं। वहां पर पहाड़ियों काट कर उसमें सिर्फ केवल बुद्ध का जीवन नहीं बल्कि बुद्ध की विशालकाय मूर्तियां भी बनी और मूर्तियों को सौष सौंदर्य और भाव विभिन्न देखकर दर्शक अचंभित हो जाते हैं। आज भी गुफाओं में सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ, अभूतपूर्व चित्र, मूर्तियां और बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान के रूप में जिन्हें विहार कहा जाता था तथा उपासना गृह के रूप में जिन्हें चैत्य कहते हैं हुआ था। बुद्ध की प्रतिमाओं के मध्य का पवित्र वातावरण उनके ध्यान के सर्वथा उपयुक्त था। अजंता की गुफाएं इस प्रकार निर्मित की गई हैं जहां प्राकृतिक प्रकाश सर्वत्र ही पहुंचता है और विभिन्न मूर्तियों को अभूतपूर्व भाव प्रदान करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से गुफाओं का बनाए कि वो वहां से सूरज की किरणें इन्हीं पे पड़ती हैं सीधा आकर और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। अजंता की गुफाओं के संबंध में काफी समय तक जानकारी नहीं थी। इनकी जानकारी संयोगवश एक अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी द्वारा हुई जो उस और गश्त लगा रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो ये जो गुफाएं हैं अजंता की इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वहां से जब अंग्रेजों की टुकड़ी निकल रही थी जो वहां पे गश्त लगा रही थी उनके द्वारा पता चला। उनके पश्चात अनेक शोधकर्ताओं, इतिहासकारों ने भारत की इस प्राकृतिक चित्र गैलरी के रहस्य की खोज करने में विशेष रुचि दिखाई। महायान पंथ के अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे, कला और सौंदर्य का यह विलक्षण उदाहरण जहां एक और बुद्ध के शिष्यों की अन्य शक्ति का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहां कला की प्रति उनकी ऊंची परख और सौंदर्य परख
दृष्टि का प्रमाण भी देती है। तो यहाँ हमने आगे पढ़ा कि उसके पश्चात भी जो अनेक शोधकर्ता इतिहासकारों ने भारत प्राकृतिक चित्र गैलरी के रहस्य हैं उनको खोज के वहां के लोग धीरे धीरे करके वहां के खोज शुरू करी, वहां के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी, वहां पर ये देखना शुरू की कि और कितनी गुफाएं और उनमें क्या क्या है, और उन गुफाओं में जो अद्भुत प्रस्तुतियां थी उनके बारे में शुरू करा देखना। औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। इन ऐतिहासिक गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक निधि की संज्ञा दी गई है और गुफाओं की कला में सर्वोत्तम उदाहरण और प्रतीक रूप में इनका उल्लेख किया जाता है। अब औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर जो गुफाएं हैं वहां पे जो ऐतिहासिक गुफाएं वहां पर राष्ट्रीय स्मारक निधि की संज्ञा दी गई है और गुफाओं की कला में कई उदाहरण और प्रतीक रूप में इनका उल्लेख किया गया है। एलोरा की गुफाएं में चट्टानों को काटकर हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार और जैन मठ निर्मित किए गए हैं जो धार्मिक समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब यहाँ पे जैन और हिंदू मंदिर भी बनवाए गए हैं जो कि धार्मिक समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य भारत कला के उच्चतम शिखर पर तो था ही, सर्वधर्म संभाव का विलक्षण उदाहरण भी था। अब 5वीं और 10वीं शताब्दी में जो भारत है वो कलाओं की तो उच्च पे था ही, बल्कि अब उसके बाद सर्वधर्म संभाव की विलक्षण उदाहरण में भी था। इन गुफाओं में बौद्ध गुफाएं सबसे पुरानी हैं जिनमें मुख्यतः विहार थे। इसमें निवास के अतिरिक्त बौद्धित्व और बुद्ध के अन्य अवतारों की सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं। अब इसमें बुद्ध के अन्य अवतारों की प्रतिमाएं भी बनी हैं इन गुफाओं में। इन गुफाओं की नक्काशी और मूर्तियां इस प्रकार की हैं, वे पत्थरों के स्थान पर लकड़ी की बनी प्रतीत होती हैं। अब यहाँ पे ये इस तरीके से बनी है कि वो पत्थर की जगह जैसे लकड़ी की बनी हो ऐसी दिखती है। हिंदू गुफाओं का निर्माण बौद्ध गुफाओं के पश्चात के समय का है। जो हिंदू गुफाएं हैं वो उनका निर्माण बौद्ध गुफाओं के पश्चात के समय का है। एलोरा के स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण विशाल मंदिर है जो कि चट्टान को ताराशक्ल बनाया गया है। इनको देखकर कलाकारों की दक्षता और रचनात्मकता का कायल हुए बिना नहीं रहा जा सकता। नृत्य करते नटराज की प्रतिमा, चट्टानों पर शिव विवाह का दृश्य, विशाल पर्वत में बैठे शिव पार्वती, नंदी बैल की प्रतिमा आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका विलक्षण सौंदर्य हमें बांध लेता है। तो इन्हीं चट्टानों में हमें बहुत सारी प्रतिमाओं में से एक क्या मिलेगी, नृत्य करते हुए नटराज, शिव की प्रतिमा, शिव विवाह दृश्य, कैलाश पर्वत पर बैठे शिव पार्वती, नंदी बैल की प्रतिमा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हमें। नक्काशीदार दीवारों पर उकेरे दृश्य सभी अभिभूत करने वाले हैं, यानी वहां पे जितने भी दृश्य सब नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। जैन गुफाओं का निर्माण जैन धर्म की परंपरा और सोच के अनुरूप हुआ है। इन गुफाओं में पवित्र तपों में अनुभूति होती है, साथ साथ इसमें कला अपने उच्चतम उत्कर्ष पर दृष्टिगत होती है। अब यहाँ पर जो है आगे जो जैन गुफाएं हैं वहाँ के लोगों के हिसाब से बने, जो लोगों के बिलीव्स हैं, जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, जो उनके परंपरा और सोच है उनके अनुसार बना हुआ है। कुछ उल्लेखनीय जैन गुफाएं हैं जगन्नाथ सभा, छोटा कैलाश, इंद्र सभा आदि। इंद्र सभा में गुफा के शीर्ष में नक्काशी किए कमल के फूल का सौंदर्य हमें न केवल सम्मोहित करता है बल्कि उसके निर्माण संबंधी जोखिम में से चमत्कृत भी कर देता है। तो आगे हमने क्या पढ़ा, वहां पे जो गुफाएं हैं जैसे कि जगन्नाथ सभा, छोटा विश्व कैलाश, इंद्र सभा आदि, ये जो सारी गुफाएं यहाँ की जो नक्काशी है वो वो कमल के फूल का सौंदर्य है। जो वहां पे कमल का फूल का सौंदर्य भी जो है ना वो हमें मनमोहित कर देता है, और तो और उसके निर्माण संबंधी जोखिम से चमत्कृत भी कर देता है। अन्य गुफा में अंबिका यक्षी एक आम के वृक्ष के बीच के नीचे
अपने सिंहासन में आसीन बनाई गई है। सभी जैन गुफाओं में चित्र और निर्मित आकृतियों का विस्तार से चित्रण हुआ है। ये सभी गुफाएं भारतीय शिल्प और कला की उच्चतम उपलब्धि का बेमिसाल उदाहरण। तो यहाँ पे जितनी भी जैन गुफाएं हैं उनको लोगों की सोच और परंपरा के हिसाब से बनाया, और उसके अलावा वहां पर जो यहाँ पे चित्र और निर्मित हैं गुफाओं में, वो जो चित्र और आकृति का है वो उनका विस्तार से चित्रण हुआ है। और तो और जो सभी गुफाएं हैं वो भारतीय शिल्प और कला की उच्चतम उपलब्धि का बेमिसाल उदाहरण है। कला के गौरव के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक निधि घोषित की गई एलिफेंटा की गुफाएं भी बेजोड़ हैं। मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित एलिफेंटा टापू पर निर्मित इन गुफाओं में गुप्त काल की कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, जहां शिव की विलक्षण प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर जो विशाल जो ये कला का और गौरव है, वहां पर अंदर गुफाओं में बड़ी उससे बना हुआ है, घोषित की बड़ी अचंभे तरीके से बना है। वहां पे जो एलिफेंटा केव है वो मुंबई में, वहां पर टापू पर निर्मित इन गुफाओं में गुप्त काल की कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, जहां शिव की विलक्षण प्रतिमाएं हैं। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, सदाशिव तथा अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कुछ ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं जहां हृदयों का चमत्कृत करने वाला विलक्षण प्रतिमाओं के साथ साथ नक्काशीदार स्तंभ और दीवारें हैं। अब वहां पर आगे जाकर जो एलिफेंटा में जो मूर्तियां हैं, जैसे शिव की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, ऐसी कई प्रतिमा हैं जो कि हृदय को चमत्कृत करने वाली विलक्षण प्रतिमाओं के साथ साथ नक्काशीदार स्तंभ की दीवारें भी हैं वहां पर। त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति 20 फुट ऊंची है और पंचमुखी शिव का रूप है। जो त्रिमूर्ति, जो शिव जी की मूर्ति है वो कम से कम 20 फुट ऊंची है और पंचमुखी शिव का रूप है। वस्तुत एलिफेंटा की गुफाओं के मंदिर परिसर को शिव के निवास के रूप में ही पहचाना जाता है। ठीक है, आगे हम आखिर में क्या पढ़ेंगे, जो भारतीय कला की परंपराओं में गुफाओं की कला परंपरा न केवल हमें चमत्कृत व अभिभूत करती है, बल्कि उन अज्ञात कलाकारों के सम्मुख हमें नतमस्तक होने को बाध्य भी करती है। अब वहां ये जो गुफाएं हैं जिसमें इतनी सुंदर सुंदर नक्काशियां, मूर्ति और ये जो आकृति बनी हुई, चित्र बने हैं, ये हमें ना सिर्फ उनको जो हमारे अज्ञात कलाकार हैं उनकी भी अनुभूति देती हैं, ये हमें सिर्फ अभिभूत नहीं करती बल्कि उनके बारे में हमें उन्हें नतमस्तक होने का बाध्य भी करती हैं। हमारे संस्कृत गौरव का प्रतीक ये विलक्षण गुफाएं हर काल में बिना शब्दों के अपने चरमोत्कर्ष की गाथा के उल्लेख कर रही हैं और इन्होंने विश्व में हमें गौरव से सिर ऊंचा उठाकर चलने योग्य भी बनाया है। जो ये जितनी भी चित्र बनी हैं गुफाएं में, जितने भी चित्रात हैं, नक्षत्र हैं, जो मूर्तियां हैं, ये हमारे भारत में हमारा सिर ऊंचा करने गर्व का भी प्रतीक है और ये हमें सिर ऊंचा उठा के चलने योग्य भी बनाती हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।